सभी को जय यीशु। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 12 पद संख्या 20 से लेकर 26 तक लिया गया है। इस भाग में हम देखते हैं कि कुछ यूनानी लोग फसह पर्व के दौरान ईसा से मिलना चाहते थे। वे फिलिप के पास आते हैं और कहते हैं, महाशय, हमें ईसा से मिलना है। यह एक साधारण सी मांग लगती है, परंतु इसके उत्तर में ईसा कुछ गहरा और आत्मिक उत्तर देते हैं जो उनके मिशन और मृत्यु की ओर हमें इशारा करता है। हमें ईसा से मिलना है। यह एक पवित्र इच्छा है, ईसा को देखना, जानना और समझना। आज भी बहुत से लोग ईसा को देखना चाहते हैं, लेकिन ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। ईसा कहते हैं, अब वह समय आ गया है जब उनकी सच्ची महिमा प्रकट होगी क्रूस पर। दुनिया में महिमा का अर्थ शक्ति और सम्मान होता है, पर यीशु की महिमा सेवा, बलिदान और आज्ञाकारिता में है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। यहाँ पर ईसा मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर हमें इशारा कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जैसे एक गेहूं का दाना अगर मिट्टी में गिरकर मर जाए तो वह एक नया पौधा बनकर बहुत से दाने उत्पन्न करता है, वैसे ही यीशु क्रूस पर मरेंगे तो उनकी मृत्यु के द्वारा बहुत से लोगों को नया जीवन मिलेगा। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यह एक चुनौती है कि क्या हम अपनी इच्छाओं और आराम को थामे रहेंगे या मसीह के पीछे चलने के लिए उन्हें त्यागेंगे। यीशु को अनुसरण करना आत्मत्याग की मांग करता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। मसीही जीवन सेवा का जीवन है, वह सेवा जो क्रूस तक भी ले जा सकती है। ईसा वादा करते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह सुसमाचार हमें बुलाता है कि हम आत्मिक रूप से मरें अपने स्वार्थ और अहम के लिए, ताकि हम फल ला सकें। क्रूस का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वहीं सच्ची महिमा और जीवन छिपा हुआ है।